अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तारीख और सियासत का पेपर पैटर्न देखेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह से होगा। तो पेपर पैटर्न का जो नया खाका है कि वो 40 नंबर का है। जो पुराना जो पेपर पैटर्न का था वो 60 नंबर का था, 60 नंबर का था। अभी वो 40 नंबर का हो गया, 14 मार्क्स का हो गया। तो तारीख, इसमें से आपको तारीख के 28 नंबर का होगा और सियासत आपको 12 नंबर का होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सवाल नंबर 1 आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का होगा। और तो इसमें पहले से आप पहला जो होगा वो हिस्ट्री शुरू होगा। तो हिस्ट्री में सवाल नंबर आपको एक खानापुरी टाइप में दे देगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 जो है वो अलीफ है मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात को दोबारा लिखे। आप ये अच्छे से सुन ले कि बयानात को दोबारा से लिखें। मतलब आपको खानापुरी टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें खानापुरी टाइप में तीन तीन सवाल, तीन खानापुरी होंगे और तीनों को हल करना होगा। तो इसमें आपको खानापुरी दे देगा और इसे हम नीचे 4 ऑप्शन भी दे देगा। आपको ऑप्शन में से ढूंढकर आप सही क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पूरा बयान फिर से लिखना है। तो अगर आपने आधा बयान लिखा, सिर्फ आंसर लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप पेपर लिखे, क्वेश्चन लिखे, तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, उसको एक बार अच्छे से रीड कर ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है। तो 3 पूछेगा और 3 में से आपको तीनों हल करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 2 अलीफ, इसमें हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा। इसमें से कोई तीन में से कोई 2 सरगर्मी हल करना होगा। तो 3 में से कोई सरगर्मी हल करना होगा, मतलब कि तसव्वुराती खाका पूछेगा, या जदूल मुकम्मल करने के लिए कहेगा, या ज़मानी खत, रूह काका वगैरह, कोई भी एक 3 किस्म के दे देगा और इसमें से आपको कोई 2 करना होगा। और आप देख सकते हैं कि ये तीन ये सॉरी ये 4 नंबर का होगा। समझ मतलब आपको कोई 3 करना है तो 2-2 मार्क्स का होगा। सॉरी, 3 में से कोई 2 करना है तो वो 2 मार्क्स का आपको होगा। तो ये 2 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इनमें से, हाँ, एक बात बता दूं कि इनमें से तसव्वुराती खाका, अगर आपको कोई तसव्वुराती खाका देगा, उसमें से आपको कोई क्या बोलते हैं, को डायग्राम पूछेगा या जदुल मुकम्मल करने के, उसमें से कुछ वर्ड डायग्राम नहीं लिखा होगा, उसमें मुकम्मल करना होगा या आगे पीछे होगा, तो हमें इसे सही तरतीब में लाना होगा। या कुछ गलत होगा तो उसे सही लाना है, या रोआ खाका इसमें मुकम्मल करना है, तो इसके आपको 4 लिखने हैं आपको। तो ये सब लिखने पर आपको मुकम्मल 4 मार्क्स हासिल होंगे। अब हम सवाल नंबर 2 के बे पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 के बे में आपको नोट या तसव्वुर तक खाका लिखा जाएगा। 3 में से आपको 2 करना होगा। तो इसमें से क्या होगा कि तो इसमें से आपको करना क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि 3 में से कोई 2 करना है। कोई नोट, तसव्वुराती, कोई कोई एक दे देगा, उसके एग्जामिनर दे देगा, 3 दे देगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा और 3 में से आपको कोई 2 हल करना है, और वो 2 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर का होगा। तो वो लिखने पर आपको 4 नंबर हासिल होगा। अब हम अगर आपने पूरा मुकम्मल लिखा है तो 4 में से आपको मार्क्स हासिल होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल नंबर 3, बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। अब इसमें देख सकते हैं कि सवाल नंबर 3 के अलीफ में बयानात की वजूहात की वजाहत कीजिए। इनमें से कोई चार में से आपको 2 हल करना होगा कि कुछ 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा और इनमें से आपको
सिर्फ 2 हल करना होगा। तो ये सब हल करने पर आपको अगर आपने आंसर सही लिखा हो तो आपको पूरे 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, या उसमें से आपको 4 में से 3, 2 वगैरह वगैरह, वो टीचर्स के ऊपर है, एग्जामिनर वो आपको उस मुताबिक आपको दे देगा। तो ये आप सही लिखने पर आपको 4 नंबर होगा, 4 में से कोई 2 करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 के बे, ये जो पहले था उसे कम कर दिया गया, हटा दिया गया था, इसलिए आ रहा है। अब सवाल अभी सिर्फ सवाल नंबर, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि देख सकते हैं कि सवाल अभी जो पेपर में आएगा उससे सवाल नंबर 3 का अलीफ आएगा, सवाल नंबर 3 का बे नहीं आएगा, याद रखना ये नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ सवाल नंबर यही आएगा। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ करते हैं। सवाल नंबर 4, आपको कोई भी एक पैसेज दे देगा, इक्तबास दे देगा, और उसमें हो सकता है आपको 30 या सॉरी आपको एक पैराग्राफ दे देगा, इक्तबास दे देगा कोई भी, और उसमें से एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर से एक सवाल दिया जाए। मतलब कि आपको सबसे पहले एक एक नंबर के आपको 2 सवाल पूछेगा, फिर उसके बाद आपको 2 नंबर का एक सवाल पूछेगा, समझे? ये एक सवाल एक एक नंबर के होंगे, और ये एक सवाल 2 नंबर का होगा। आपने ये दो दो वही आंसर क्वेश्चन आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होगा। ये एक एक नंबर के बहुत ईजी होंगे, और ये आपको ईजी होंगे, पर आपको ढूंढ कर अच्छे से पैसेज पढ़ने के बाद ही आपको आंसर लिखना होगा। ओके, ठीक है, इनमें से आपको ये पूरे 3 क्वेश्चन आपको पूरे करना लाजमी है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 5, मुफस्सिल जवाब लिखे। तो मुफस्सिल जवाब में आपको ये हिस्ट्री का लास्ट है, इसके बाद आपको सियासत शुरू होगा, पॉलिटिकल साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 में आपको मुफस्सिल जवाब लिखने को कहेगा। मुफस्सिल 4 क्वेश्चन होंगे, और इनमें से आपको कोई 2 हल करना है। और आप देख सकते हैं कि हर सवाल के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि आपको कोई मुफस्सिल सवाल में से आपको कोई 4 सवाल पूछेगा, और आप इसमें से सिर्फ 2 हल करना है। आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से आपको सिर्फ 2 हल करना है। तो ये 2 हल करने पर आपको 3 में से, अगर आपने एक हल किया तो आपको, अगर आपने एक हल किया तो आपको 3 में से नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने, समझे, आपने अगर पूरा मुकम्मल लिखा तो आपको 3 नंबर इंशाल्लाह पूरे हासिल हो जाएंगे। तो अब हम सियासत की ओर बढ़ते हैं, कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री का यहाँ पर सवाल नंबर 5 पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको सियासत का शुरू होगा। सियासत आप देख सकते हैं कि आपने देखा था कि सियासत 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और हिस्ट्री यानी तारीख 28 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो सियासत यानी पॉलिटिकल साइंस में सवाल नंबर 6 से शुरू होगा। सवाल नंबर 6 में आपको भी क्वेश्चन में आपको मुनासिब मुतबादिल के बयानात लिखना होगा, मुतबादिल के बयानात लिखना होगा। जैसे आपको आपको 2 खानापुरी टाइप में कोई 2 खानापुरी पूछेगा, इसमें से आपको एक एक खानापुरी पर आपको 1 नंबर हासिल होगा। अपने एक खानापुरी पर आपको 1 नंबर हासिल होगा। अगर आपने दोनों सही लिखा तो आपने 2 नंबर हासिल होगा, और इसके ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। ये ऑप्शन टाइप होगा, आपको ऑप्शन लिखना है। ठीक है, और अब हम अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, आपको एक खानापुरी दोनों हल करना लाजमी है। अब सवाल नंबर 7 देख सकते हैं, बयाना सही है या गलत वजूहत के साथ लिखिए। आप देख सकते हैं कि हम पिछली जमातों में आपको सिर्फ बयाना सही है या गलत लिखे ये आता था, लेकिन अभी ये क्या होगा कि ये बयाना अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, हमको इसकी पूरी वजाहत करनी पड़ेगी। और इनमें से आपको, और ये 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 में से आपको 2 हल करना लाजमी है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें से 2 करने पर आपको 4 नंबर हासिल होंगे, और ये सब 2-2 नंबर के होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 8, तस्वुरात को वजाहत कीजिए। तो
अब इस में दो दो में से आपको एक हल करना जरूरी है। आपको तसव्वुराती खाका दे देगा, तसव्वुराती देगा, तो उसमें से आपको कोई एक हल करना लाजमी है और एक आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। तसव्वुराती खाका 2 नंबर का होगा, आपको पूरा लिखे तो आपने आपको 2 नंबर हासिल होंगे। अब अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बे पर चलते हैं। 8 के बे पर आपको होगा कि हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें देगा कि दो में से एक सरगर्मी हल करना है। मतलब तसव्वुराती खाका जदुल मुकम्मल कीजिए, इस ज़मानी खत या रवा खाका, इसमें से आपको कोई एक सरगर्मी करना होगा। दो में से आपको कोई दो सरगर्मी दे देगा कि आपको हो सकता है कि आपको तसव्वुराती खाका दे दे, या तसव्वुराती खाका दे दे, या जदुल मुकम्मल करने के लिए कहे, या ज़मानी या रूही खाका, इसमें से आपको कोई दो देगा। उसमें से हल करने पर आपको 2 नंबर हासिल होंगे और ये एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं 2 मार्क्स का होगा। तो अब हम सवाल नंबर 9 पर चलते हैं जो मुख्तसर है। तो मुख्तसर में सवाल नंबर 9 ये आखिरी है और पेपर एंड है, तो इसमें आपको क्या कहते हैं सवाल नंबर 9 मुख्तसर जवाब लिखने के लिए कहेगा। तो इसमें से आपको कोई दो में से आपको एक हल करना है, तो ये 2 मार्क्स का होगा। मुख्तसर जवाब देगा और इनमें से आपको कोई दो में से सिर्फ एक हल करना है। तो ये पूरा ये पूरा आपका सही लिखने पर आपको 2 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपने कि आज हमने जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर पैटर्न का मुताला किया, पेपर पैटर्न नहीं देखा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए इंशाल्लाह लाता रहूँगा। ये चैनल खासतौर पर उर्दू मीडियम के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और एक वीडियोस पेपर पैटर्न के देखेंगे। ये सीरीज़ पेपर पैटर्न के लिए शुरू की गई है। तो आप इससे पहले मैंने उर्दू का पेपर पैटर्न की वीडियोस अपलोड कर दी है, आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर हासिल कर सकते हैं, या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।